हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैं आपको बताऊंगा कि आईवीएस रूल किस तरह से कॉन्फ़िगर होते हैं। ट्रिप वायर जिसको हम लाइन क्रॉसिंग भी कहते हैं और इंट्रूजन डिटेक्शन को मल्टीपल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में स्मार्ट मोशन डिटेक्शन इनेबल है। इस कैमरे में दोनों फंक्शन एट अ टाइम भी किए जा सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिसेबल ना करूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि एसएमडी का अलार्म है या आईवीएस का है। तो मैं इसको सिर्फ बताने के लिए डिसेबल कर रहा हूँ, वरना दोनों ऑप्शन एट अ टाइम इनेबल हो सकते हैं इसमें। ठीक है, स्मार्ट प्लान में गए, आईवीएस में गए और सेव किया, आईवीएस में गए, ठीक है, और रूल कॉन्फ़िगरेशन। मोशन स्मार्ट मोशन डिटेक्शन को डिसेबल नहीं किया, इस वजह से ये अलार्म आ रहा है। क्योंकि ये देखें, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन और मॉडर्न मोशन डिटेक्शन का गहरा ताल्लुक है। ठीक है, स्मार्ट प्लान आईवीएस। अब जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मैं इसकी कैमरे की ज़रा थोड़ी सी डायरेक्शन भी चेंज कर लेता हूँ ताकि जो है हमारे पास इनफ रूम हो टेस्टिंग। अब हम टेस्टिंग कर सकते हैं इसकी इस सीन में। ठीक है, रूल बनाते हैं। सबसे पहले लाइन क्रॉसिंग जिसको हम ट्रिप वायर कहते हैं। इसमें दो फंक्शन है, इंट्रूजन और ट्रिप वायर। ट्रिप वायर कॉन्फ़िगर करने के लिए लाइन को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर रूल्स भी होते हैं, मैं अभी बताता हूँ। पहले ड्रॉ रूल करते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और राइट क्लिक करता हूँ तो ये ड्रॉ हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब जो है इसके अंदर डायरेक्शंस भी हैं, ए टू बी। ए टू बी का मतलब है कि ए टू बी का मतलब है कि यहाँ से यहाँ कोई जाएगा तो अलार्म आएगा, और यहाँ से कोई वापस आएगा तो अलार्म नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह बी टू ए का मतलब है कि यहाँ से यहाँ कोई चीज़ जाएगी तो अलार्म आएगा, यहाँ से वापस जाएगी तो नहीं आएगा। इसी तरह बोथ है तो इसका मतलब कि दोनों तरफ से आए या जाए अलार्म आ जाएगा। ठीक है, अभी हम एक एक करके देखते हैं। ए टू बी। ए टू बी का मतलब कि मैं यहाँ से ए से बी की तरफ जाऊंगा तो अलार्म आ जाएगा। टारगेट फिल्टर में आप ह्यूमन और गाड़ी दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, एक सिलेक्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड है। अगर एसडी कार्ड लगा हुआ है कैमरे में या एनवीआर में तो आप रिकॉर्ड क्लिप बना सकते हैं इसका। ठीक है, सेंड ईमेल है। रिले आउटपुट ट्रिगर करनी है कि आप चाहते हो कि कुछ अलार्म हो तो ये चीज़ ऑन हो जाए, तो उसको हम कैमरे की रिले के साथ सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो लिंकेज, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमने जो कैमरे के अंदर बिल्ट इन साउंड डाली हुई है या कस्टमाइज डाली हुई है वो यहाँ पर आ जाएंगी। कैसे डालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप जाएंगे कैमरा की सेटिंग के अंदर, उसके बाद ऑडियो में और अलार्म ऑडियो में, यहाँ पर डिफरेंट साउंड्स इसमें कस्टमाइज डली हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं प्ले करूँ जी, तो ये जो है बहुत सारी जो आपको शायद आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, लेकिन जो है ये प्ले हो रही है। नो पार्किंग हेयर, प्राइवेट एंट्री। अभी मैं करता हूँ स्मार्ट, यू आर अंडर सर्वेलेंस। अंडर सर्वेलेंस का मतलब है कि जो है आप अंडर सर्वेलेंस है, कैमरे की आंख आपको देख रही है इन शॉर्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड फाइल भी कर सकते हैं। डॉट वीएवी फाइल जो है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ऑडियो में आएंगे और जो है आप यहाँ से बिल्ट इन माइक या लाइन इन, यानी अगर आप एक्सटर्नल स्पीकर लगाना चाहते हैं बड़ा स्पीकर तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर बिल्ट इन यूज करना है तो माइक टाइप इन, ऑडियो टाइप इन माइक यूज करेंगे, और ये स्पीकर का ऑडियो कम ज्यादा करने के लिए। ठीक है, माइक का कम ज्यादा करने के लिए। ठीक है, वापस इवेंट में आते हैं, आईवीएस में आते हैं और जो है रूल बनाते हैं। ट्रिप वाई ए टू बी हम पहले टेस्ट करना चाहते हैं। ड्रॉ रूल हो गया। अब जो है हम इसको ड्रैग करके रखेंगे, माउस को होल्ड करके रखेंगे, और जब बन जाएगा तो आपने राइट क्लिक करना है तो ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अलार्म कौन सी फाइल रख रहा हूँ मैं? यू आर अंडर सर्वेलेंस, ताकि हमें कुछ नया सुनने को भी मिले। ऑडियो फ्लिकरिंग लाइट जो है इसके साथ मैंने ऑन करानी है। मैं कहता हूँ हाँ जी, फ्लिकर हो, हाई इंटेंसिटी के साथ हो, तेज तेज फ्लैश हो, और कितनी देर के लिए हो? 5 सेकंड के लिए, मिनिमम 5 सेकंड है। और जो ऑडियो की फाइल है वो कितनी दफ़ा प्ले हो? 3 दफ़ा हो मिनिमम। ठीक है, आप पीरियड भी सेट कर सकते हैं इस अलार्म के लिए कि जो है ये कब से कब तक रिकॉर्ड करे या कब से कब तक इनेबल हो। ठीक है, वो भी किया जा सकता है। पैरामीटर सेटअप है एक और है जो अलार्म जो है सेटिंग, आप चाहते हो कि इतने से इतने बजे तक अलार्म लिंकेज के साथ हो, इतने से इतने बजे तक ये टोटल इवेंट हो।
ठीक है, दो में फर्क है, दो स्केड्यूल में फर्क है। पैरामीटर सेटअप का मतलब है कि ये आईपीएस रूल जो है इतने बजे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा कैमरे के अंदर, ठीक है। अगर ये वाला सेटअप करते हैं तो इसका मतलब कि ये वाली ड्यूरेशन के अंदर कितनी से कितने बजे तक जो है अलार्म या जो है उसकी वार्निंग लाइट जो है वो ब्लिंक करे, ठीक है। सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए जो है हम इसको क्रॉस करेंगे। हमने जो है रूल के अंदर मैंने आपको दिखाया कि हमने सेट किया है ह्यूमन और गाड़ी दोनों। अभी ह्यूमन ही हम कर सकते हैं टेस्ट, तो ह्यूमन को टेस्टिंग करने के लिए मैं जो है मोबाइल पे कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ ताकि जो है आपको नजर भी आए। ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ। वापस जाऊंगा तो नहीं आएगा अलार्म, ठीक है। ये 3 दफ़ा का काउंट लगाया था और फ्लैशिंग लाइट मैंने हाई इंटेंसिटी पे किया था। एक दफ़ा दोबारा से करते हैं, देखिएगा, और से देखिएगा। जहाँ पर भी आपको लगे कि अब जो है इसकी ऑडियो जो है कम है तो आप एक्सटर्नल स्पीकर लगा के जो है वो भी किया जा सकता है, ठीक है। वो भी हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ, देखें अलार्म नहीं आया। तो A to B का मतलब ये है, ठीक है। वापस आ जाते हैं। अब जो है हम करते हैं B to A। B2A करेंगे तो सेव करते हैं। तो अब जो है B2A का मतलब कि यहां से मैं यहां आऊंगा तो अलार्म आएगा और यहां से वापस जाऊंगा तो नहीं आएगा। तो देखते हैं, चेक करते हैं। ओके जी, तो ये आपको समझ आ गया। अब मैं करता हूँ दोनों साइडों पे, बोथ साइड्स। तो सेव करते हैं। अब मैं चाहे इधर से आऊं या इधर से आऊं, और मैंने अलार्म फाइल अगर चेंज करनी है, मैं कहता हूँ जी व्हीकल लेन है, ये पेडेस्ट्रियन नहीं आ सकता। तो ये व्हीकल लेन के ऊपर जो है अगर ह्यूमन, मैं गाड़ी को रिमूव कर दूंगा और ह्यूमन आएगा तो इस पे अलार्म आएगा, ठीक है। तो दोनों पे करना चाहिए तो दोनों पे भी किया जा सकता है, ठीक है। लाइव करते हैं। सॉरी, मैंने सेव नहीं किया था। इसको मोटर व्हीकल को खत्म करके मैं कहता हूँ कि मोटर व्हीकल गुजर जाए, अलार्म ना आए, तो ह्यूमन पे आए। तो हमने वो लगा दिया कि ये कार लेन है और पेडिस्ट्रियन जो है वो अलाउ नहीं है। सेव किया और जो है लाइव व्यू में जाते हैं और टेस्ट करते हैं दोबारा से। अब मैंने दोनों साइड का लगाया, ये याद रहे, दोनों तरफ से अलार्म आना चाहिए। दोनों तरफ ये आपने देखा कि जो है दोनों तरफ जो है आपको अलार्म आए हैं, ठीक है। अब हम इसी को सेटिंग को रखते हुए ह्यूमन को खत्म कर देते हैं और व्हीकल को रखते हैं। ह्यूमन को खत्म कर दिया और व्हीकल को रखते हैं। अब मैंने लगाया भी दोनों तरफ है, तो अब अलार्म आपका नहीं आना चाहिए जब तक कि गाड़ी ना आए, रियल गाड़ी ना आए, ठीक है। मैंने 2-3 दफा क्रॉस किया लेकिन कोई भी अलार्म नहीं आया, तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी इसकी बेहतर है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरप्ट वायर लाइन क्रॉसिंग फंक्शन।